खेल जगत से। कैंटेगर पार्क में एक शानदार शनिवार दोपहर था जिसमें फील्डिंग ड्रिल्स का एरिया हसल बसल से भरा था। खुशी की आवाज़ें सुनाई देती थी जब कोई अच्छा कैच पकड़ लेता था और दिल को तकलीफ होती थी जब किसी भी मौके का फ़ायदा नहीं उठाया जाता था। ये टीम दुख में नहीं थी बल्कि वो प्रेजेंट में जीने वाली टीम थी। पाकिस्तान के पुराने समय में एक इतिहास में सबसे बड़ा अपसेट होने के बाद उनका एटीट्यूड थोड़ा डाउन हो सकता था, लेकिन 48 घंटे बाद जब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट के अगेंस्ट सुपर ओवर हार गए, बाबर आजम के लोग रविवार को इंडिया के अगेंस्ट का ब्लॉकबस्टर मैच के लिए तैयारी कर रहे थे। जब उन्होंने फील्डिंग एरिया से नेट्स में शिफ्ट किया तब उनका एम और डिटर्मिनेशन बिल्कुल क्लियर था। शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नाजिम शाह और हैरिस रॉफ ने बाबर, फकर जमान, बाकी टॉप ऑर्डर बैटर्स के अगेंस्ट बल्लेबाजी के लिए थंडरबोल्ट का इस्तेमाल किया। एक दिन पहले साउथ अफ्रीका के बैटर्स कैगिस्को रबाडे, एनरिच नॉर्जे और मार्को जानसन के सामने हिचकिचाहट दिखाते हुए ड्रॉप इन पिचेस पर बल्लेबाजी करने से इनकार कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा कोई शक नहीं था। बैक्स टू द वॉल एक आम थीम है जब बात आती है पाकिस्तान और वर्ल्ड कप्स की। उनकी 1992 के 50 ओवर कैंपेन में जब बारिश ने उनकी मदद की जब वो हारने वाले थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो ये एक टर्निंग पॉइंट था जो उन्हें इमरान खान की लीडरशिप में टाइटल तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया में भी 2022 में जब उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एम्बैरेसिंग डिफीट सफर की, तब नीदरलैंड्स के साउथ अफ्रीका को हराया और पाकिस्तान ने टेंस फाइनल तक पहुंचा जब अंत में इंग्लैंड के हाथ गए। इसलिए घर में जो बड़ा अपसेट माना जा रहा है वो असल में सिर्फ एक स्पोर्ट्स फील्ड पर हुआ बड़ा अपसेट था। पाकिस्तान को ये समझ में है उनके सामने मुश्किल कम है। अगली मैच में फेमिलियर फोज है जो वर्ल्ड कप में दोनों 50 और 20 ओवर वैरायटीज के मैच में हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट डोमिनेट रहे हैं। 32 साल के ज्यादा से वर्ल्ड कप के क्लैशेस में इंडिया एक ओवरवेलमिंग 14-1 एडवांटेज रखते हैं। उनका एक ही हार T20 वर्ल्ड कप में दुबई में एक साल पहले हुई थी। इंडिया के पास एक एक्स्ट्रा एज है क्योंकि उनके नसाउ काउंटी स्टेडियम पर 2 बार खेला है, जबकि पाकिस्तान पहली बार वेन्यू को संडे सुबह देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान को चैलेंजेस से लड़ना अच्छा लगता है, क्या नहीं? पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशन भारी और एक्टिव था, जबकि इंडिया का ऑप्शनल सेशन थोड़ा लाइट था, जिसमें सिर्फ 2 प्लेयर्स और 4 ट्रैवलिंग रिजर्व्स शामिल थे। इंडिया ने पहले दिन ही ज्यादातर टॉपिंग पर कंप्लीट कर लिया था, एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ जिसमें फन और गेम्स भी शामिल थे। ये इंडिया के लिए रीसेंट अप्रोच है, एक फुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग सेशन 2 दिन पहले और मैच से 1 दिन पहले के लेस इंटेंस ऑप्शनल सेशन। रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए टीम होटल से आए, शेड्स पहने और मीडिया कोर्ट के ग्लास डोर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए अंदर गए। जब उन्होंने अपनी चेयर में बैठकर ग्लासेस उतारे, उनका लुक पूरा रिलैक्स था। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये एक और इंटरनेशनल गेम है और उन्हें ये बात ऑलमोस्ट विश्वसनीय लगती है। रोहित ने कहा कि पहले हम 4 साल में एक बार खेलते थे, लेकिन अब सिचुएशन अलग है, हम उनके साथ ज़्यादा खेल रहे हैं। पिछले 7 महीनों में हमने उनके साथ एशिया कप, 2 बार श्रीलंका में और वर्ल्ड कप में खेला है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम प्रेजेंट में रहना सीखे हैं। मैं अपनी काम यही तरीके से करता हूँ, हर किसी का अपना तरीका होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव एक फेमिलियर फेस द ट्रैवलिंग इंडिया मॉर के लिए गैरी क्रिस्टन ने इंडिया के 2011 वर्ल्ड कप जीतने से पहले ही एक बहुत पॉपुलर हेड कोच बन गए थे और उनका रोहित जैसे ही रिलैक्स्ड डिम्योर था। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है पाकिस्तान अपने शैकी स्टार्ट से बाउंस बैक कर पाएगा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद है, मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ। क्रिस्टन अभी सिर्फ 20 दिन से पाकिस्तान के हेड कोच है। मैं टीम के साथ 20 दिन से हूँ, उन्होंने स्पेसिफिक किया, लेकिन उनके पाकिस्तान के मर्क्यूरियल अनप्रेडिक्टेबल नेचर के बारे में ऑलरेडी अच्छे से पता होगा। क्रिस्टन ने अलग रास्ते का चुनाव किया, कहते हुए ये बड़ा मैच है, क्रिकेट तो उसकी सही वैल्यू देनी चाहिए। ये इंडिया नहीं है जहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लगभग 1 लाख लोग होते हैं, या MCG जहां 90,000 लोग मोस्टली ब्लू शर्टेड फैन होते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क जहां यांकीज और निक्स के घर है, ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी होगी। रविवार को बड़ा हंगामा होगा, ड्रैगन और इलेक्ट्रिसिटी और एक्साइटमेंट का। सब कुछ इंडिया और पाकिस्तान और एक वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच पर है। धन्यवाद। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NL9 न्यूज़।